Hello students, in this video we are going to study about nitrogen fixation. This is the fourth part of microorganism friend info chapter of class 8th. You have learnt about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th. आपने अपनी छठी और सातवीं कक्षाओं में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा. It is involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plants. ये लेज्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है. रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स. याद कीजिए राइजोबियम कहाँ रहता है? रूट नोड्यूल्स में. किसके रूट नोड्यूल्स में रहता है? लेज्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में. सच एज बीन्स एंड पीज, जैसे कि बीन्स और पीज के रूट्स में छोटे छोटे गांठें बने होती हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. उसके साथ बीन्स और पीज के साथ राइजोबियम बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है. नाउ व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है राइजोबियम बैक्टीरिया और लेज्यूमिनस प्लांट्स एक दूसरे के लिए जरूरी हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया लेज्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहकर ही सर्वाइव कर सकता है और लेज्यूमिनस प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को संश्लेषित करके ही उससे अपना भोजन बना सकती है. इस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं. समटाइम्स नाइट्रोजन गैस फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. कभी कभी लाइटनिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन गैस फिक्स हो जाता है. लाइटनिंग मतलब जो बिजली कड़कती है वो. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. लेकिन आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, 78%. यू मे वंडर हाउ. आपको लगता होगा ऐसा कैसे है? जब हम एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेकर बराबर यूज़ किए जा रहे हैं तो फिर एटमॉस्फेयर में इसका अमाउंट कांस्टेंट कैसे रहता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. चलिए इसको अगले पेज में हम पढ़ते हैं. रूट्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स विथ रूट नोड्यूल्स. ये पिक्चर है लेज्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स का. इसमें देखिए इसके रूट्स में छोटे छोटे गांठें लगी हुई हैं. इसी में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल. अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस. हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होता है. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है. वह उसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है. क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स. नाइट्रोजन प्रोटीन का भी पार्ट्स है, क्लोरोफिल का भी, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स, इन सभी में नाइट्रोजन मौजूद होता है. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन cannot be taken directly by plants and animals. एटमॉस्फेयर में तो 78% नाइट्रोजन है, मगर प्लांट्स डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकता, न प्लांट्स और ना ही एनिमल्स. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलिगे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एलिगे जो कि सॉइल में फिक्स करते हैं इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्ट करके. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. एक बार जब नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है तब प्लांट्स उसे मिट्टी से अपने रूट्स के द्वारा अपने सिस्टम में लेकर के उसको यूज़ कर लेता है. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स. और इसके बाद नाइट्रोजन का यूज़ प्लांट्स के प्रोटीन बनाने में किया जाता है. एंड अदर कंपाउंड्स, इसके अलावा भी अलग अलग कंपाउंड्स प्लांट बनाते हैं नाइट्रोजन्स के.
Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. Animals क्योंकि वो प्लांट्स को कंज्यूम करता है तो ये प्रोटीन्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स उसके शरीर में पहुंच जाते हैं. When plants and animals die, और जब प्लांट्स और एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. बैक्टीरिया और फंगी जो सॉइल में मौजूद होते हैं वो इन नाइट्रोजनस वेस्ट को फिर से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं जिसे प्लांट्स अगेन यूज कर लेते हैं. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. कुछ दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के कुछ पार्ट्स को डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. यही कारण है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंट लगभग बराबर रहता है. इस प्रोसेस को अब हम नाइट्रोजनस साइकिल के द्वारा सीखते हैं. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है दैट इज 78%. ये नाइट्रोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? दो टाइप्स है, एक लाइटनिंग और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से लेके उसे फिक्स करते हैं. बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं. कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. अब सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड मौजूद होता है जिसे प्लांट्स अपने प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करते हैं. एनिमल्स इसी प्लांट्स को अपना भोजन बनाते हैं और ये सारे नाइट्रोजन्स प्रोटीन और दूसरे विधियों के द्वारा एनिमल्स में पहुंच जाते हैं. ये प्लांट्स और एनिमल्स का जब डेथ हो जाता है तो ये नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, ये नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में आ जाते हैं. फिर से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल के रूप में ये चले आते हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन्हें डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है. इस प्रकार एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन एनी टाइम मौजूद होता है. इस प्रकार हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर्स 4 पार्ट्स में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल. अवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस. हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस ही होता है. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लियाइक एसिड एंड विटामिन्स. नाइट्रोजन हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स